दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। इस्लाम में एक प्रमुख नबी और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका उल्लेख कुरान और इस्लामी परंपराओं में बार बार किया गया है। उन्हें न केवल एक नबी के रूप में बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र और काबा शरीफ के निर्माण के सहायक के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी दूसरी पत्नी हज़रत हाजरा के पुत्र थे। उनका जन्म उस समय हुआ जब हज़रत इब्राहिम को संतानों का इंतज़ार था। मक्का में स्थापना। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी पत्नी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान घाटी में छोड़ा। अल्लाह की रहमत से हज़रत इस्माइल के पैरों के नीचे से ज़मज़म का चश्मा निकला, जो आज भी मक्का में पानी का एक पवित्र स्रोत है। इस्लाम में हज़रत इस्माइल का महत्व। त्याग और समर्पण की कहानी। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश करने का निश्चय किया। हज़रत इस्माइल ने बिना किसी झिझक अल्लाह के आदेश को स्वीकार किया। अल्लाह ने उनकी इस परीक्षा को पूरा होने से पहले रोक दिया और उनकी जगह एक दुम्बा भेड़ भेजा। यह घटना इस्लाम में ईद उल अज़हा बलिदान का त्योहार के रूप में मनाई जाती है। काबा की तामीर। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर अल्लाह के आदेश पर काबा का निर्माण किया। उन्होंने इसे अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित किया। कुरान में उनकी इस सेवा का विशेष उल्लेख है। इस्लामिक परंपरा में उनका वंशावली। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की वंशावली से हैं। इस प्रकार उन्हें इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। हज़रत इस्माइल के गुण। सब्र और सहनशीलता। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखा। अल्लाह के प्रति निष्ठा। उनका जीवन अल्लाह की आज्ञा के प्रति समर्पण का उदाहरण है। परिवार और समाज के प्रति योगदान। उन्होंने मक्का में लोगों को बसने और एक समुदाय बनाने में मदद की। कुरान में हज़रत इस्माइल का उल्लेख। त्याग और समर्पण। जब इस्माइल बालिग हुए तो हज़रत इब्राहिम ने उनका इम्तिहान लेने की इच्छा जताई। यह अल्लाह की आजमाइश थी। कुरान सूरह अस साफ़ात। काबा की तामीर। और जब इब्राहिम और इस्माइल ने काबा की नींव रखी तो उन्होंने कहा, हे हमारे रब, हमारी कोशिश को स्वीकार कर। कुरान सूरह अल बकरा में लिखा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्लाम में त्याग, धैर्य और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक हैं। उनकी कुर्बानी की कहानी और काबा के निर्माण में उनका योगदान इस्लामिक परंपरा में हमेशा याद किया जाता है। उनके जीवन में हमें निष्ठा, धैर्य और विश्वास की सीख मिलती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नबी हैं। उनका जीवन त्याग, धैर्य और अल्लाह की राह में समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी इस्लामिक इतिहास और कुरान में कई स्थानों पर वर्णित है। यह कहानी हमें अल्लाह पर भरोसा और कठिन परिस्थितियों में भी सब्र बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पैदाइश। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी दूसरी पत्नी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। उनका जन्म उस समय हुआ जब हज़रत इब्राहिम बहुत वृद्ध थे और संतान के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे थे। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने यह खुशखबरी दी कि उन्हें एक बेटा मिलेगा जो नेक और सहनशील होगा। मक्का में हज़रत हाजरा और इस्माइल को छोड़ना। जब हज़रत इस्माइल छोटे थे, अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल को एक वीरान और निर्जन स्थान पर छोड़ दें। मक्का उस समय एक बंजर घाटी थी, जहाँ न तो पानी था न कोई हरियाली। हज़रत हाजरा ने अल्लाह पर भरोसा रखा और अपने बेटे की देखभाल के लिए तैयार हो गई। जमजम का चमत्कार। जब पानी
ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل پیاس سے رونے لگے۔ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ 7 بار دوڑ لگائی۔ اس دوران اللہ کی رحمت سے حضرت اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ پانی آج بھی آب زمزم کے نام سے مکہ میں موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے پوتر ہے۔ اللہ کی آزمائش، قربانی کی گھٹنا۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اور سمجھدار ہو گئے، اللہ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کے لیے انہیں ایک سپنا دکھایا۔ سپنے میں حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا آدیش دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس آدیش کو اپنے بیٹے سے ساجھا کیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا، اگر یہ اللہ کا آدیش ہے تو آپ اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب قربانی کا سمے آیا، اللہ نے ان کے استھان پر ایک دمبا بھیڑ بھیجا۔ یہ گھٹنا مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا کارن بنی۔ کعبہ کی تعمیر، نرمان۔ حضرت اسماعیل کے یووا ہونے پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے آدیش پر کعبہ شریف کا نرمان کیا۔ دونوں نے اللہ سے دعا کی، ہے ہمارے رب، ہماری اس سیوا کو سویکار کر، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن سورہ البقرہ 127 میں یہ لکھا ہے۔ مکہ میں حضرت اسماعیل کا جیون۔ مکہ میں حضرت اسماعیل نے ایک سمودائے بسایا اور انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کی شکشا دی۔ انہیں ایک نیک اور دیالو ویکتی کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ ونش اور پیغمبر محمد سے سمبندھ۔ اسلامک مانیتا کے انوسار حضرت اسماعیل کی ونشاولی سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ اس پرکار حضرت اسماعیل اسلام کے اتہاس میں ایک مہتوپورن استھان رکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے گن اور سیکھ، دھیریہ اور صبر۔ کٹھن سے کٹھن پرستھتیوں میں انہوں نے اور ان کی ماں نے صبر کا اداہرن پرستت کیا۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کے آدیش کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے سویکار کرنا ان کی مہانتا کو درشاتا ہے۔ سمرپن، انہوں نے قربانی کے سمے اللہ کے پرتی اپنے پورن سمرپن کو دکھایا۔ نیترتو، مکہ میں سمودائے بسانے اور انہیں صحیح مارگ پر چلانے میں ان کا یوگدان اتنت مہتوپورن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جیون تیاگ، دھیریہ اور اللہ پر اٹوٹ وشواس کا پرتیک ہے۔ ان کی کہانی نہ کیول مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے ایک پریرنا ہے کہ جب بھی کٹھنائیاں آئیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ان کا یوگدان اسلام کے اتہاس میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر اب کہاں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر اسلامک اتہاس اور پرمپرا میں مکہ، سعودی عرب میں کعبہ شریف کے پاس استھت ہے۔ اسے اسلام کے پوتر استھلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کی قبر کا استھان اور اس سے جڑی جانکاریاں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلا استھان ہے مکہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کعبہ کے حجر اسماعیل یا حطیم نامک استھان میں ہے۔ حجر اسماعیل کعبہ شریف کا وہ حصہ ہے جو اردھ ورتاکار دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ اسے کعبہ کا حصہ مانا جاتا ہے اور یہ کعبہ شریف کے اتر پشچمی حصے میں ہے۔ حجر اسماعیل کا مہتو۔ حجر اسماعیل وہ استھان ہے جہاں حضرت اسماعیل اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ استھان مسلمانوں کے لیے بے حد پوتر ہے اور جب وہ کعبہ کا طواف پریکرما کرتے ہیں تو حجر اسماعیل کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اسلامی پرمپراؤں کے انوسار اس استھان پر دعا کرنے کا وشیش مہتو ہے۔ قبر کا سنرکشت سوروپ۔ حضرت اسماعیل کی قبر کو سیدھے دیکھا نہیں جا سکتا کیونکہ اسے زمین کے نیچے چھپا دیا گیا ہے۔ قبر کی کوئی سیدھی پہچان نہیں ہے، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی اور ان کی ماں کی قبریں حجر اسماعیل کے بھیتر ہی ہیں۔ دھارمک مہتو۔ یہ استھان اسلامک پرمپرا میں اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہیں پر کعبہ کی تعمیر، نرمان کی تھی۔ مسلمان یہاں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اسے اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں۔ ایتہاسک مانیتا۔ اسلامک
इतिहासकारों और परंपराओं के अनुसार हजरत इस्माइल का जीवन मक्का में बीता और उनकी वफात मृत्यु भी यहीं हुई। उनकी कब्र को उनके योगदान और उनके जीवन के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मक्का में काबा शरीफ के पास हिज्र ए इस्माइल में है। यह स्थान मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र है और इस्लाम के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। उनकी कब्र से जुड़े सम्मान और आदर के कारण यह स्थान आज भी मुसलमानों के लिए श्रद्धा और इबादत का केंद्र है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्लाम के इतिहास में एक महान नबी और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन त्याग, धैर्य, समर्पण और अल्लाह के आदेशों का पालन करने का प्रतीक है। इस्लाम के विकास और प्रचार में उनका योगदान बहुमूल्य है। उनकी कहानी इस्लामिक इतिहास, परंपरा और कुरान में कई जगहों पर वर्णित है। अल्लाह की राह में समर्पण कुर्बानी की घटना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सपना दिखाया कि उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करना है। जब हजरत इब्राहिम ने इस आदेश को अपने बेटे से साझा किया तो हजरत इस्माइल ने बिना किसी झिझक कहा, अब्बा, अगर यह अल्लाह का आदेश है तो इसे पूरा करें। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह घटना अल्लाह पर उनके विश्वास और समर्पण को दर्शाती है। अल्लाह ने इस परीक्षा को पूरा होने से पहले रोक दिया और उनकी जगह एक दुम्बा भेड़ भेज दिया। यह घटना आज ईद उल अज़हा के रूप में मनाई जाती है और हर मुसलमान को त्याग और समर्पण की शिक्षा देती है। हजरत इस्माइल ने अपने पिता हजरत इब्राहिम के साथ मिलकर मक्का में काबा का निर्माण किया। यह कार्य इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल की स्थापना थी। दोनों ने अल्लाह से यह दुआ की, हे हमारे रब, हमारी इस सेवा को स्वीकार कर। तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। कुरान सूरह अल बकरा 127 में ये लिखा है। काबा आज भी मुसलमानों का केंद्र है और हर साल लाखों लोग यहाँ हज और उम्राह के लिए आते हैं। हजरत इस्माइल ने मक्का की बंजर भूमि में एक समुदाय बसाया और उन्हें अल्लाह की राह पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने समाज को अल्लाह की इबादत करने, नैतिकता अपनाने और अन्याय से बचाने की सीख दी। हजरत इस्माइल का इस्लाम में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी मुसलमानों को समर्पण, त्याग और अल्लाह पर भरोसा रखने की प्रेरणा दी है। उनकी कुर्बानी की घटना और काबा के निर्माण में उनकी भूमिका उन्हें इस्लामिक इतिहास का एक महान स्तंभ बनाती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में अल्लाह की राह पर चलना और धैर्य रखना ही